हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किस जाने माने कोरियोग्राफर का निधन हो गया है? इमेज देखिए उनका। सही जवाब है निशांत उपाध्याय का निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के जाने माने कोरियोग्राफर निशांत उपाध्याय का निधन हो गया है। उनकी कोरियोग्राफी छत्तीसगढ़ी ही नहीं उड़िया भोजपुरी फिल्मों में भी काफ़ी पसंद की गई। उन्होंने 250 से ज़्यादा एल्बम किए। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता एक्टर राइटर मनोज वर्मा की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म भूलन द मेज में निशांत ने ही कोरियोग्राफी की थी और इसमें वे कलेक्टोरेट के कर्मचारी की भूमिका में भी नजर आए थे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का 14वां सत्र कब से प्रारंभ होगा? सही जवाब है 20 जुलाई 2022 से प्रारंभ होगा। आगामी 20 जुलाई से प्रारंभ होगा जो 27 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 6 बैठकें होंगी। वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक बजट लाएंगे। हमारा अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के तहत इसी शैक्षणिक सत्र से कितने और नए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू होंगे? सही जवाब है 76। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के तहत इसी शैक्षणिक सत्र से 76 और नए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू होंगे। नए स्कूलों में विद्यार्थियों को 1 जुलाई से प्रवेश मिलेगा। राज्य में विद्यार्थियों की संख्या 171 से बढ़कर 247 हो जाएगी। इस बात का ध्यान देंगे, 171 से बढ़कर 247 हो जाएगी। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने कहा दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा है? इमेज देखिए। सही जवाब है कैरेबिया। वैज्ञानिकों ने कैरेबिया में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा है। कैरेबियाई मैंग्रोव के जंगल में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया मिला है। इसका नाम थायोमार्गरिटा मैग्निफिका रखा गया है, जिसका आकार पलक के बाल जितना है और इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह सफ़ेद फिलामेंट जैसा है और अन्य सभी ज्ञात विशालकाय बैक्टीरिया की तुलना में लगभग 50 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के एकमात्र खिलाड़ी कौन हैं जो 2023 में चीन में होने वाले एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे? इमेज देखिए उनका। सही जवाब है अमितेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के एकमात्र खिलाड़ी अमितेश मिश्रा हैं जो 2023 में चीन में होने वाले एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे। अमितेश मिश्रा स्केटिंग खिलाड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें शासन की ओर से आवश्यकता अनुसार सहयोग देने की बात कही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र सम्मान देकर सम्मानित किया गया है? सही जवाब है तुलाराम बांग को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ से तुलाराम बांग को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। थाना डोंगरगढ़ में पदस्थ एएसआई तुलाराम बांग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है? सही जवाब है असम। ध्यान दीजिए, असम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। यह योजना पूरे देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू की गई है। योजना को और अधिक निर्बाध बनाने के लिए मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया था। यह एप्लीकेशन 13 भाषाओं में उपलब्ध है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया है। इसे तेल रिफाइनर के फरीदाबाद R&D केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। सूर्य नूतन भारत के CO2 उत्सर्जन को भारी रूप से कम करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर कब से पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाएगा? सही जवाब है 1 जुलाई 2022 से पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाएगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक विशेष रूप से पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन से बने प्लास्टिक 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में उत्पादन, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री और उपयोग के लिए अवैध होंगे। ध्यान दीजिए, इस क्षेत्र में समन्वित प्रयास करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय कार्य समूह भी स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2018 की घोषणा के अनुसार भारत 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद कर देगा। अगला प्रश्न, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA फीफा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही जवाब है लिसा स्टालेकर बनी है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टालेकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। स्विट्जरलैंड के न्योन में आयोजित फीफा कार्यकारी समिति की बैठक में उनको यह पद देने का फैसला किया गया है। लिसा स्टालेकर ने 2001 से 2013 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 टेस्ट, 125 ODI और 54 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने विश्व कप जीत के साथ अपने करियर का अंत किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के निर्माण के लिए किस कंपनी को ठेका मिला है? सही जवाब है कोरबा की कंपनी को ठेका मिला है। कोरबा की कंपनी DV प्रोजेक्ट को ठेका मिला है। भवन के सिविल कार्य के लिए करीब 175 करोड़ रुपए का टेंडर लगभग फाइनल हो गया है। नवा भवन 52,497 वर्ग मीटर में बनेगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में संचालित भूइयां कार्यक्रम को कौन सा पुरस्कार मिला है? सही जवाब है IMC डिजिटल अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित IMC डिजिटल अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है। सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार कार्यालय आयुक्त, भू अभिलेख और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, 25 साल बाद छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में कोरंडम की खदान को शुरू करने की मंजूरी मिली है? सही जवाब है बीजापुर। बीजापुर में कुचनूर के खदान को शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में कुचनूर को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से क्लियरेंस मिल चुका है। कुचनूर व धनगोल के अलावा उल्लूर, दंपाया, चिकोड़ापल्ली, यापला तथा सुकमा के सोनकुकानार में भी कोरंडम के डिपॉजिट मिले हैं। सामान्य भाषा में कोरंडम को ही रूबी कहा जाता है, जो गुलाबी रंग का रत्न है। यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हेमेटाइट ग्रुप का एक विशेष प्रकार है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 जून को मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जून में किस तिथि को मनाया जाता है? कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। हाल ही में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? सही जवाब है नई दिल्ली में किया गया है। साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 20 जून को आयोजित किया गया। गृह मंत्रालय ने सम्मेलन की मेजबानी की। यह सम्मेलन साइबर अपराध की रोकथाम के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के देश के प्रयासों का हिस्सा है। अगला प्रश्न था, हाल ही में सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना को पूरे देश में किस वर्ष तक लागू करने का निर्णय लिया है? सही जवाब है 2022 तक लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार ने 2022 के अंत तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया है। वर्तमान में ESI योजना पूरी तरह से 443 जिलों में लागू है और आंशिक रूप से 153 जिलों में लागू है। लगभग 148 जिले ESI योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।